हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर्स को जाना था। सबसे पहले हमने डिजिट क्या होता है और उसके बाद नंबर के बारे में पढ़ा था और कितने टाइप्स के नंबर थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल नंबर एंड रियल और इमेजिनरी नंबर। ये सारा कुछ हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं और इससे आगे का हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम यहां पर बात करेंगे इवन नंबर की, कि इवन नंबर क्या होते हैं। ओके, एंड सेकंड हम बात करेंगे ऑड नंबर की, ऑड नंबर। ओके, ठीक है। तो ये दोनों नंबर को हम जान लेते हैं कि ये दोनों नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर इवन नंबर की, तो इवन नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाएं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप कि ए नंबर डेट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ओके, यानी ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 सो ऑन। ओके, तो ये सभी नंबर क्या है? 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अच्छा, कोई भी एक बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर यहां पे लिया 4, 5, 3, 2, 5, 2, 6। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ये आप कैसे पता करेंगे? तो जो 2 की डिविजिबिलिटी होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, कैसे पता करें कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? क्योंकि कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो हमें देखना रहेगा ना कि वो इवन है, ऑड है, तो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है एग्जैक्टली ठीक है ना। तो 2 की डिविजिबिलिटी होती है यदि कोई भी नंबर है उसका अगर लास्ट डिजिट या तो 0 है, 2 है, 6 है, 4 है ना, 8 है, तो वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट जो डिजिट है, जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो यदि 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जैसे ये नंबर है हमारे पास, तो इसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, और 6 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 6 इसमें आ रहा है। देखिए इसका मीन्स क्या हुआ कि ये नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। और यदि ये 2 से डिविजिबल है, विच मीन्स ये कौन सा एक नंबर होगा? ये एक आपका इवन नंबर होगा। ऑल राइट, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहां पर ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? सेम चीज, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे आप कि ए नंबर डेट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 सो ऑन। ओके, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। आप देख सकते हैं ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। जैसे कोई बड़ा नंबर आ गया, आपने देखा ये वाला नंबर मैंने दे दिया, ठीक है, क्या ये इवन है या फिर ऑड है? ठीक है, तो आप क्या चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? तो हमने इसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट देखा, क्या है? 3, और 3 इसमें नहीं आ रहा है, यानी 3 2 से डिविजिबल नहीं होता है, विच मीन्स कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और यदि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, विच मीन्स ये आपका एक कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं थर्ड नंबर पे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, ओके, और प्राइम नंबर के साथ साथ हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर,
ठीक है। तो यहां पर प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो वन और स्वयं के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि ए नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ, ओके, यानी कि ऐसे नंबर जिनके ओनली कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन होता है और एक इटसेल्फ यानी कि वो खुद होता है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 और 7, 11, 13 डॉट 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 सो ऑन। ओके, यानी कि ये वाले जो नंबर है ना, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। कैसे हैं प्राइम नंबर, इसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, 2 हमारा एक नंबर है। अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 किस किस से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 1 से डिविजिबल है और खुद 2 से डिविजिबल है। केवल 2 ही फैक्टर हैं। क्या 2 किसी और नंबर से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो हमने वही तो पढ़ा है कि ए नंबर है एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एक नंबर जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, 2, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, यानी कि एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। तो इसके 2 फैक्टर हैं, एक ये खुद है और एक 1 है, विच मीन्स 2 क्या है, एक आपका प्राइम नंबर है। ओके, यहां पर अगर हम 3 को देखें तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। क्या इन दोनों के अलावा किसी और से डिविजिबल है 3, बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है तो मीन्स ये क्या है, आपका एक प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। चलिए इसमें क्या लिखेंगे, तो ए नंबर डेट इज डेट हैज मोर फैक्टर्स, ठीक है, जिसके ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, मोर फैक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऑलराइट, यहां पर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाएगा आपका 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 20 डॉट 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 सो ऑन। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें 4 को, क्योंकि 2 और 3 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, तो यहां पर हम 4 ही लेंगे। तो 4 हमारा 1 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में, कि ऐसे नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो जाए, या फिर मोर देन 2 फैक्टर्स हों, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो 4 के 3 फैक्टर्स हैं, देखिए 1, 4 और 2, 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, विच मीन्स 4 क्या है, एक आपका कंपोजिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, कि कोई भी आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। ओके, तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लो 20। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अभी हम देख चुके हैं कि ऐसे नंबर जिनके
टू से ज्यादा फैक्टर्स हों, ओके, यानी कि जो वन और स्वयं के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 20 हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो उस कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम 20 को क्या लिखेंगे, तो 20 के हम यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक। तो ये एक कंपोजिट नंबर था, हमने जो इसके फैक्टर किए हैं वो क्या है, प्राइम है। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। और अगर इसके ऑर्डर को न देखा जाए तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, ओनली वन तरीके से ही लिखे जा सकते हैं, इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता है। तो यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज वन एंड वन ओनली वन वे, ओके, यानी कि ओनली वन तरीके से, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, यानी कि उसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसके अगर हम ऑर्डर को ना देखें, ऑर्डर को छोड़ दें तो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, तो इसके मीनिंग को मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है कि एनी नंबर ग्रेटर देन वन, एक ऐसा नंबर जो वन से क्या हो, बड़ा हो, कैन बी ब्रोकन, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, इनटू प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में, जैसे ये नंबर था वन से बड़ा है और इसको हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इसके जो ये फैक्टराइजेशन होते हैं वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है ना। तो यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, आप उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। आप इसको इसके अलावा किसी और तरीके से राइट नहीं कर सकते यदि इसके ऑर्डर को ना देखा जाए तो। ऑर्डर का मीन्स क्या है कि हम इसको 5 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं। ये ऑर्डर चेंज हो रहा है केवल, ठीक है, कि फैक्टर तो वही रहे 2 और 5, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। तो यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे भी ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न विद इजहार के नाम से है, और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ओके। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा चुके हैं आपके PYQs में, है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनको हम लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है हमारा CBSE 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब जो n है ना, स्मॉल n, वो कैपिटल N में बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल N को किससे डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे करके, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, यानी कि 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पर एंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 17 में पूछा गया, 2017 CBSE में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि 6 की पावर n, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले लूँ, ठीक,
n की वैल्यू 1 ले लूं, क्योंकि जो n है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल n में, और कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके है, ठीक है। अगर मैंने 1 वैल्यू n की ली तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1, यानी कि कितना आया, 6 आया। ओके, चलिए n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ यहाँ पे, तो 6 की पावर 2 यानी कि कितना आएगा, 36, स्क्वायर होता है 36। अगर n की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम n कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लें तो जो 6 की पावर n है वो किस पर एंड हो रही है, मालूम हो गया होगा आपको, किस पे एंड हो रही है, 6 पे। तो 6 की पावर n ने किसी भी, यहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, किस पर एंड होगी, 6 पर एंड होगी, ना कि 0 पे, ठीक है। तो वही आपको शो करना है कि नहीं होगी, डिजिट 0 पर एंड नहीं होगी। चलिए हम इसको करते हैं, ठीक है। राइट कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ 6 की पावर n एंड्स with the digit 0 digit 0 for any natural number n, ठीक है ना, then it will also be divisible by 5। ओके, यानी कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होता है, जैसे सपोज करो 50 है, 70 है, 120 है, कोई भी अगर 0 पर एंड होता है नंबर, तो वो सिंपल सी बात है 5 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 5 से। क्योंकि जो 5 की डिविजिबिलिटी होती है वो यही होती है कि उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट है, वो या तो 0 या फिर 5 हो। तो 0 पर एंड हो रहा है तो वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने वही चीज लिखी है कि इफ 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n अगर 0 पर एंड होती है तो वो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं, उसके बाद आगे का करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम 6 की पावर n, अगर हम इसके फैक्टर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ठीक है। 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3, ठीक है, 2 3 से 6 होता है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहां पर देखें कि 6 की पावर n के अगर हमने फैक्टर किए तो वो 2 और 3 तो आ रहे हैं, क्या 5 इसमें कोई ये फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब 5 एक फैक्टर नहीं आ रहा है विच मीन्स ये 0 पर एंड नहीं हो सकती। उसको हमने स्टार्टिंग में जान भी लिया था, वैल्यू पुट करके भी जान लिया था, ठीक है। तो हम इसमें आगे लिख देंगे फिर, देन देयर इज नो एनी अदर फैक्टर्स except 2 and 3, ठीक है। यानी कि इसमें हमने देखा कि 2 और 3 को छोड़कर कोई भी और 6 की पावर n का कोई भी और फैक्टर नहीं है, ठीक है। यानी कि 5 इसका एक फैक्टर नहीं है। तो हम इसके आगे लिख देंगे, अब यहां से लिख देंगे therefore 5 is no factor of 6 की पावर n, यानी कि
6 की पावर n का 5 एक फैक्टर नहीं है। तो आगे लिख देंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स with the digit 0 for any natural नंबर। ठीक है, यानी हमने यहां पर देखा कि 5 इसका कोई एक फैक्टर नहीं है, और 5 एक फैक्टर नहीं है मतलब वो 0 पर एंड नहीं हो सकती। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 5050 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इज इट यूनिक। यानी कि आपको इसे क्या करना है, इस नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, और कह रहा है क्या ये यूनिक है। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यूनिक तो होगा, बिल्कुल है ना, यस हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे हम इसे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। आई होप फैक्टर करना आपको अच्छे से आता होगा। एकदम से सिंपल है। पीछे कितना है, 0 है, और 0 2 से डिविजिबल हो जाता है, विच मीन्स ये इवन कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे कितना है 5 है। अब 5 + 5 10, और 4 कितना 14, 3 से भी नहीं कटेगा, पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 5 जा 25, ठीक है, 2 में जाएगा नहीं 0, 25, 5 5 जा 25 हो गया। दोबारा से 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5। 101 खुद में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इससे ही कटेगा, 101 से ही कटेगा। ठीक है, 1 बार। ओके, तो हमने इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट कर दिया। ठीक है, कितना आ गया 2 × 5 × 5 × 101। ओके, अगर हम इसको, ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर यस हो जाएगा क्योंकि हमने इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, ये कंपोजिट नंबर होता, तो आपका आंसर यहाँ पे नो पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, लेकिन हमने इसको लिख दिया, ये क्या है कंपोजिट नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या यस, और ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5, 2 बार मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर 2 लिख दो, 101। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपका CBSE 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन कीजिए क्यों 2 × 3 × 5 + 5 एंड 5 × 7 × 11 + 7 × 5 आर कंपोजिट नंबर, कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, कितना है 2 × 3 × 5 प्लस कितना 5। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक टर्म ये है, दूसरा ये, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, और 5 इधर भी 5 इधर भी है, तो हम 5 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 जा कितना 6, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा तो 6 ही हो गया, प्लस 5 कॉमन ले लिए, यहाँ से कितना बचा 1, तो ये हो गया 5 × 6 + 1 क्या 7 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 35। ओके, तो हम यहाँ पर 35 के फैक्टर करेंगे। अब तो 35 के फैक्टर अगर हम करें तो इतना आ जाएगा, ये 5 से कटेगा 7 बार, और 7 से कटेगा 1 बार, तो इसके फैक्टर आ गए 5 × 7। ठीक है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये नंबर 5 और 7 से भी डिविजिबल है ना, यानी 1 इसके जो है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो या आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर 2 × 3 × 5 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बिकॉज it have
मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज इट हैव डिविजिबल बाई 5 एंड 7, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज वी कैन राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो आप, या फिर वी कैन एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहें, सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर इसका सेकंड वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है ये, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई कितना है 5, ठीक है। तो ये एक पोर्शन हो गया, एक दूसरा, ये 2 टर्म हो गए, क्योंकि प्लस यहाँ पे लगाए, यहाँ पे देखें 5 और 7 दोनों हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 7 हम क्या ले लेंगे, कॉमन, क्योंकि यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई 7 है, यहाँ भी है, तो यहाँ कितना बचेगा, 11 बचेगा, ये कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, तो 5 7 जा होता है 35 मल्टीप्लाई हो गया कितना 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 5 जा 66, 12 3 36 और 6 कितना होता है 42, ठीक है। तो 420 ये हमारे पास आ गया। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे 420 के, तो 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 2 5 ज़ा 10, और 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, एंड 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ओके। चलिए, तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए, 2 की पावर कितना 2, क्योंकि 2 2 बार है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, आप लिख देंगे दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। यही वाली लाइन इसमें भी चिपका देंगे आप, ठीक है। तो बस इसको चेंज करेंगे, इसकी जगह ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हमारे जो बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके बेस पर जो क्वेश्चंस थे वो हमने आज लगाए, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, मिनिमम 2 नंबर का आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। बस आपके डिजिट चेंज हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर 6 की पावर n जो मैंने बताया था, इसकी जगह पे 4 की पावर n भी दे सकता है, वो 8 की पावर n भी दे सकता है, ठीक है ना। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n ऐसे करके आ जाएगा, इसके करेंगे तो अलग फैक्टर आ जाएंगे। बाद बाकी मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल राइटिंग मेथड सेम रहेगा, आपको वही सेम लिखना है, बस केवल इसको चेंज करना है फैक्टर वगैरह को, ठीक है ना। तो बाद बाकी सेम रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपको दोनों में से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपके सभी वो आपका 2017 में पूछा गया था, ये आपका 21 में पूछा गया है, तो PYQ हम लगा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और कहीं पर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।